हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर श्रद्धा काटकर, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट, रिवोला स्किन एंड हेयर क्लिनिक, नागपुर। आज हम बात करेंगे एक काफी इंटरेस्टिंग हेयर डिसऑर्डर के टॉपिक पे, जिसे कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा। ये कंडीशन बहुत से लोगों ने देखी भी होगी। तो ये एग्जैक्टली होता क्या है इसके कॉजेस और कैसे करते हैं इसकी ट्रीटमेंट, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। एलोपेशिया एरियाटा ये एक क्रोनिक रिलैप्सिंग ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ऑफ हेयर है। तो इसमें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या होती है पेशेंट की, आपके कॉइन साइज पैचेस ऑफ हेयर लॉस डेवलप हो जाते हैं, मोस्ट कॉमनली स्कैल्प पे, और ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। इसमें ना कोई इचिंग होती है, ना कोई बर्निंग होती है। कभी कभार तो ये अननोटिस्ड रहते हैं और आपके बार बार आपको हेयर कट करते समय बताते हैं कि आपको ऐसा पैच ऑफ हेयर लॉस डेवलप हो चुका है। ये कंडीशन है, ये मोस्ट कॉमनली आपके स्कैल्प पे पाई जाती है। सिंगल या फिर मल्टीपल पैचेस ऑफ हेयर लॉस ऐसे डेवलप होते हैं स्कैल्प में। समटाइम्स ऐसा पैची हेयर लॉस आपको आपके आईब्रोज में, आपके बियर्ड एरिया में, इनफैक्ट आपके एंटायर बॉडी पार्ट पे भी दिखाई दे सकता है। अगर ऐसा हेयर लॉस सडनली पूरे स्कैल्प को इन्वॉल्व करता है तो उसको बोलते हैं एलोपेशिया टोटालिस। और इन रेयर केसेस अगर आपके एंटायर बॉडी के हेयर लॉस होने लगता है स्कैल्प हेयर लॉस के साथ साथ ही, तो उसे बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सालिस। तो इसके कॉजेस क्या है? जैसा कि मैंने बताया, ये ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून मतलब आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो आपके ही हेयर सेल्स पे अटैक करने लगती है। नॉर्मली क्या होता है, हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो फाइट करती है अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फिर कोई बाहरी एलर्जीज। लेकिन इस कंडीशन में बॉडी का जो इम्यून सेल्स है वो मिसरीडिंग करते हैं और हमारे हेयर सेल्स पे ही अटैक करने लगते हैं। इस वजह से हमारे हेयर रूट में से न्यू हेयर ग्रो करना बंद हो जाता है, क्योंकि हमारे हेयर सेल्स अटैक हो चुके हैं। अभी ऐसा क्यों होता है, इसका एग्जैक्ट कॉज तो अनक्लियर है, लेकिन इसका एसोसिएशन देखा गया है काफी अदर ऑटोइम्यून कंडीशंस के साथ, जैसे थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया। कभी कभार स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी होता है ये। कभी कभार डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी भी इसके साथ लिंक किया गया है। तो डॉक्टर यूजुअली इसका डायग्नोसिस करते हैं ट्राइकोस्कोपी से या कभी कभार स्किन बायोप्सी से भी। अभी आते हैं ट्रीटमेंट्स पे। तो कुछ केसेस में अगर बस एक सिंगल पैच हो तो कभी कभार वो अपने आप ही रिजॉल्व होने लगता है और वहां पे बालों की रीग्रोथ दिखने लगती है। लेकिन आपको जब भी ऐसा पैच होता है, आपने अपने डर्मेट को जरूर विजिट करना चाहिए, बिकॉज इसमें ट्रीटमेंट से आपके बालों की रिकवरी के चांसेस लगभग 100% तक हो सकते हैं अगर वो पैचेस लोकलाइज्ड हो या स्मॉल इन नंबर हो। तो इसमें मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ हेयर लॉस पे। अगर लोकलाइज पैचेस है, 2-4 ही पैचेस है, तो टॉपिकल क्रीम्स जैसे टॉपिकल स्टीरॉइड हो गया, टॉपिकल इम्यूनोमोडुलेटर्स जैसे कि टैक्रोलिमस, इन सब से आपकी रीग्रोथ आ सकती है। इसमें सबसे बेस्ट वर्क करता है इंट्रालीजनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस। तो आपको आपके डॉक्टर डर्मेटोलॉजी क्लिनिक में एवरी 3 वीक्स विजिट करने को बोलेंगे और आपको कुछ सेशंस ऑफ इंट्रालीजनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शन देंगे। 6 to 8 सेशंस लगते हैं बहुत से लोगों में कंप्लीट हेयर रीग्रोथ के लिए। अगर ये हेयर लॉस काफी सडन और रैपिड है और आपके एक से ज्यादा बॉडी एरिया को इन्वॉल्व कर रहा है या फिर मल्टीपल पैचेस डेवलप हो रहे हैं और जो लार्ज पैचेस में कन्वर्ट हो रहे हैं और पूरे बॉडी के हेयर जाने लग रहे हैं, तो इसके लिए आपको ओरल टैबलेट्स भी लेना जरूरी है ये डिसीज को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें आते हैं ओरल साइक्लोस्पोरिन हो गया, ओरल मिथोट्रेक्सिट हो गया। आजकल ओरल जैक इनहिबिटर्स भी मार्केट में आए हैं जो इस पे अच्छी तरह से काम करते हैं। इसीलिए आपको जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट लेना जरूरी होता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये क्रोनिक कंडीशन है और रिलैप्सिंग कंडीशन है। इसका मतलब कुछ लोगों में ऐसे भी होता है कि अगर पैचेस में हेयर रीग्रोथ हो जाए तो वो सडनली अगर ट्रीटमेंट स्टॉप कर दे तो ये पैचेस वापस आ सकते हैं। इसीलिए आपको आपके डॉक्टर के साथ कंटिन्यूअस फॉलो करते रहना चाहिए आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स के बाद भी, टू अवॉइड फ्यूचर रिकरेंस। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।